Students, welcome to math class. Today chapter is application of trigonometry. Learning outcomes of this chapters are use of trigonometry in our daily day-to-day life, line of sight, use of trigonometric ratios, angle of elevation, angle of depression, problem on height and distance. अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्यों करते हैं इसे समझिए आप पहले। यदि हमें किसी पोल की या किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो उस पोल के या बिल्डिंग के टॉप से और जहां आप खड़े हैं, जहां से देख रहे हैं, वहां से देखने वाली लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल फाइंड कर लीजिए, पता कर लीजिए। उसके बाद उस एंगल की हेल्प से और उस बिल्डिंग से कितनी दूर आप खड़े हैं, कितनी डिस्टेंस पे खड़े हैं, उस डिस्टेंस को मेज़रमेंट कर लीजिए। तो इस एंगल की हेल्प से और एक साइड की हेल्प से हम उस पोल की या बिल्डिंग की हाइट को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या ज़रूरी है ये समझ लीजिए पहले। अब देखिए इन दिस फिगर ABC एक ट्रायंगल है। आप ऐसे समझिए जैसे A पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है और C पॉइंट से हम उसे देख रहे हैं, तो देखने वाली लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ साइट। अब क्योंकि हम जहाँ से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं C पॉइंट से, तो C पॉइंट से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है BC। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और AC लाइन के बीच में जो एंगल है उस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट, अब सपोज करो आप किसी बिल्डिंग के टॉप पर बैठे हैं और रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो जहाँ आप ऊपर से देख रहे हैं तो देखने वाली लाइन है AC, लाइन ऑफ साइट है, और A से हम हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दें, BC के पैरेलल लाइन डाल दें, तो ऊपर जो एंगल बनेगा दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन ऑफ साइट के बारे में आप समझ गए, जिस पॉइंट से देख रहे हैं और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसको देखने वाली जो लाइन होगी लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन, if a person is looking up at an object, that acute angle measured from the horizontal to a line of sight is called the angle of elevation. Angle of depression, if a person is looking down at the down at an object, the acute angle measured from horizontal level to the line of sight, that is called angle of depression. आप समझ गए होंगे। देखिए इस फिगर में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा हमेशा ऊपर बनेगा और एंगल ऑफ एलिवेशन वो नीचे बनेगा। नेक्स्ट, अब देखिए मान लीजिए P पॉइंट पर कोई पर्सन है और वो O ऑब्जेक्ट को देख रहा है, या O पॉइंट पर कोई पर्सन है वो P ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो इस तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 9.1, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly staged and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree.
अब देखिए इस फिगर की हेल्प से समझिए आप, ए बी पोल है और ए बी पोल को सीधा खड़ा करने के लिए हमने जो रस्सी है, रोप है, उसे ए पॉइंट पर टाइट कर दिया हमने, इधर बांध दिया इसे, उधर दूसरे ग्राउंड में सी पॉइंट पर बांध दिया, और उस रस्सी ने, जो रोप है, उसने हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बी सी, उसके साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाया। तो हमें ये देखना है कि इस पोल की हाइट कितनी है। अब देखिए ए बी सी जो राइट ट्रायंगल, इस एक्सरसाइज के अंदर सारे राइट ट्रायंगल बनेंगे, राइट ट्रायंगल की हेल्प से ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए आप, हमें जौन सी साइड फाइंड करनी है और जौन सी साइड हमें पहले से मालूम है, उन दोनों का रेशो लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसमें मुझे ए बी फाइंड करनी है, तो ए बी अपॉन ए सी ले लिया, और सी एंगल के लिए ए बी है परपेंडिकुलर और ए सी है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है साइन, और एंगल के प्लेस पर है, सी के प्लेस पर है 30, तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 30। ए बी है एच, ए सी की वैल्यू है 20 इज इक्वल टू 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 मीटर। नेक्स्ट, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप बुक से पढ़ लेंगे, मैं इसका सेंस बता रहा हूँ। ए बी इज़ अ ट्री, ए बी एक ट्री है जो आंधी तूफान के आने के कारण, जो स्ट्रॉम आया उसके कारण ये सी पॉइंट से ब्रोक हो गया। सी पॉइंट से ब्रोक होने के कारण जो ए पॉइंट था वो ग्राउंड से आकर टच हो गया। तो ए सी दोनों कंडीशन में इक्वल होगी। जो ए सी जो पार्ट था ट्री का वो टूट कर ग्राउंड से आकर टच हो गया, और उसने जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ में 30 डिग्री का एंगल बना लिया। और जो जहाँ पर जो ट्री के टॉप ने जो टच करा था ग्राउंड पर, वहाँ से ट्री की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो हमें फाइंड करना है कि पूरे ट्री की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, कितने मीटर होगी। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, अब देखिए ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि पोल हो, ट्री हो, बिल्डिंग हो, सब 90 डिग्री पर खड़े होते हैं। अब इस ट्रायंगल की हेल्प से हम बी सी और ए सी को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि बी सी और ए सी का सम जो है वो हाइट ऑफ ट्री है। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, अब फिगर को देखिए आप, ये ट्रायंगल ए बी सी में बी सी अपॉन ए बी, ए एंगल के लिए बी सी परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और एंगल है ए के प्लेस पर है 30, तो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 10 30। तो बी सी फाइंड करनी है हमें, ए बी की वैल्यू है 8 और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8/√3। सिमिलरली वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब देखिए ए बी हमें फाइंड है, पहले से पता है, और हमें ए सी फाइंड करनी है। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू cos 30, क्योंकि ए बी क्या बेस है और ए सी है हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos, और एंगल आ जाएगा ए के प्लेस पर है 30, तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू cos 30। 8 अपॉन ए सी इज इक्वल टू √3/2, तो √3 ए सी इज इक्वल टू 16, और ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 16/√3। अब देखिए हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है। ट्री की जो हाइट है वो ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए सी प्लस बी सी।
ए बी इजिकल टू आ जाएगा 16/√3 प्लस 8 प्लस √3, 16/√3 प्लस 8/√3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए बी इजिकल टू आ जाएगा 24/√3। अब इसका √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद इसे रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के बाद ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8√3। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लेंगे, इसका मैं सेंस समझाकर और क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखिए, इसमें दो तरह के स्लाइड हैं जिसमें बच्चे झूला झूलते हैं पार्क के अंदर। ये स्लाइड है रपटने वाली। तो एक तो कम बच्चों के लिए है, एक बड़े बच्चों के लिए, एक छोटे बच्चों के लिए है और एक बड़े बच्चों के लिए। तो इसमें जो छोटे बच्चों के लिए उसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है, और ये जो रपटने वाली ये सीढ़ी सी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो BC है इसके साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इसमें हमें दोनों में x, पहले ट्रायंगल में x की वैल्यू, दूसरे ट्रायंगल में y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ABC इज राइट ट्रायंगल, x फाइंड करना है। AB हमें पता है, AC एंगल के लिए AB जो है परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेनस है। तो इन ट्रायंगल ABC AB/AC इज इक्वल टू sin 30। अब AB की वैल्यू 1.5 और AC की वैल्यू है, AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है x से, और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 मीटर। इसी तरह से इसमें ट्रायंगल PQR में हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो PQ/PR परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो PQ/PR आ जाएगा इज इक्वल टू sin 30। PQ है 3, PR हमें फाइंड करनी है, और sin 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 3/y इज इक्वल टू √3/2, √3y इज इक्वल टू 2 इंटू 3, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 6/√3। अब इसे रैशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 degree. Find the height of the tower. In this figure, AB is a tower. अब AB टावर का जो टॉप है वो A पॉइंट है। A पॉइंट को हमने C पॉइंट से देखा है, तो देखने वाली लाइन है AC और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है BC। तो इस तरह से जब नीचे से किसी ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो एंगल नीचे बनेगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा 30 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ABC AB/BC जो साइड हमें गिवन है और जो फाइंड करनी है उन्हीं का रेशो लेकर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की हेल्प से उस साइड को फाइंड कर लेंगे। तो AB/BC इज इक्वल टू 10 30, AB H है, BC की वैल्यू 30 है, 10 30 की वैल्यू है 1/√3। तो H इज इक्वल टू आ जाएगा 30√3, 30/√3। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी हमारी 10√3 मीटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़ लेना, इसका मैं सेंस समझाकर और क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखिए AC एक धागा है,
एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की हेल्प से कोई बच्चा सी पॉइंट पर खड़ा है, इसे पतंग को उड़ा रहा है। ए पॉइंट पर पतंग है, सी पॉइंट तक जो है उसकी धागे की लंबाई है। अब पतंग की जो हाइट है ग्राउंड से वो 60 मीटर है। तो हमें पता करना है कि जो स्ट्रिंग है, ये धागा जो है, ये कितना लंबा होगा। तो इसके लिए हमें AC फाइंड करना पड़ेगा इन ट्राइंगल ABC। ABC इज ए राइट ट्राइंगल। अब इसमें हमें AC फाइंड करनी है और AB हमें गिवन है। तो जो साइड गिवन है और जो साइड फाइंड करनी है उन्हीं का रेशो लेकर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो AB अपॉन AC, AB परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेनस है। AB और AC का रेशो आ जाएगा हमारा sin 30। 60 अपॉन AC इजिकल टू √3/2। सिंप्लीफाई कर लेंगे। √3 AC इजिकल टू 16/2। AC इजिकल टू आ जाएगा 120/√3। अब इसे रैशनलाइज कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा ये 120√3/3, अर्थात ये आ जाएगा हमारा 40√3 मीटर। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए आप, AC 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर AB जो है एक टावर लगा है, और टावर बिल्डिंग का जो टॉप है वो टावर का बॉटम है। तो टावर के जो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 है, और टावर के टॉप का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। अब इन ट्राइंगल BCD, BC अपॉन DC इजिकल टू, BC है परपेंडिकुलर, DC है बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सॉरी BC है परपेंडिकुलर, DC है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और इस ट्राइंगल के अंदर है एंगल है 45, तो ये आ जाएगा BC अपॉन DC इजिकल टू 10 45। BC की वैल्यू 20 है, DC x ले लिया हमने, और 10 45 की वैल्यू 1 होती है 1, तो x इजिकल टू आ जाएगा 20। इसी तरह से इन ट्राइंगल ACD, AC अपॉन DC इजिकल टू 10 60, x प्लस 20 अपॉन x इजिकल टू √3। देखिए AC के अंदर देखिए आप, A से C तक की जो डिस्टेंस है, ऊपर h है नीचे 20 है, दोनों को ऐड कर देंगे, h प्लस 20 अपॉन x इजिकल टू √3, और h प्लस 20 इजिकल टू x √3। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, h प्लस 20 इजिकल टू x √3, और h इजिकल टू आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू रख देंगे क्योंकि x की वैल्यू 20 आई है हमारी, तो h इजिकल टू आ जाएगा 20√3 माइनस 20, और h इजिकल टू आ जाएगा, इसमें 20 को कॉमन ले लिया हमने, √3 - 1। थैंक यू।